श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। स्वयं मतवास सतरादिशम स्वराज लक्ष्मया सतपथ कामम बलियम मरदा शुल्कपालयम किरीटादरोतो दीपात पीठम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है, उनके सामने भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की बेटे लाला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी का प्रणाम किया करते हैं। ततस्य केर्यमलम भूतान्नो विगलापतगम यदुग्रसेनम तिष्ठानान्विदनम परमेष्ठधीष्णे नवबद्ध देव निदोर्यत। विदुर जी वे श्री भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। इनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। अहो बाकी कालकूटम जिगार सपाया दबे साधवी लेबे गत्यम मद्रातर चित्तम ततो नियम कमवा दयालु शरणम रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसके भी सन भगवान ने वो परम गति दी जो धाये के मिलने चाहिए। उन सन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मन्य सुरान भागवंता सदृशे सरसवादिष्टिचितान यह संयुत चक्षत ताक्ष्य पुत्र मन से सुनाभित पातनम। मैं असुरों के भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा सन श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी सन भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। वसुदेवस्य देवक्याम जातो ब्रजोत्तरो बंधने चिकुशवापकरस्याम समजेनाभियाचितम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ आसन भगवान ने अवतार लिया था। ततो नंद व्रजामितम पित्रा कंसादि बियत्ता एकादश समास्तत्र गुणर्चिन्म सबरो वसत। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। परितो वत्सन राष्ट्रारण्य विवरद्युभियम योनुपवने कुजद्दिशा संकुलता ग्रीपे। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, सन भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। कौमार्यम मदर्शन च श्रेष्ठाम प्रक्षिण्या व्रजोकसाम रुद्र बाल सिंह अवलोकनम। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी शिव साहब के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे। स एवान गोधनम लक्ष्मया निकेतम महितुर्गोरसम चार्यन्नुगपान गोवन दोतुरसीमत्त। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजाकर रिझाने लगे। प्रयुक्तान भोजनानेन मायनम काम रूपेण लीलया वंदुरुत्स्थान बालम क्रीडकानिव। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है। विपनान्नम विश्वपानेन निग्रह भुजगातितम उतात पत्रासतोयम प्रकृति स्थितम। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दाह के निर्दोष जल पीने का सुविधा कर दी। याज्यद गोसेवेन गोपराजम दिव्योत्तम वितस्य चौरभरस्य चिकृष्णम सद्वयम विभुअम। भगवान संत श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्वय कराने की इच्छा से शेष ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप
गौ यज्ञ करवाया। वर्ष तीनेन्द्रे व्रजम को पदग्रामे विचवलम गोत्र विलात पत्रेन तत्रो बदानुगृहत्ता। भद्र इससे अपना मानभंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज का विनाश करने के लिए मुसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब सन भगवान ने करुणावश खेली खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। सरचच्च शीघ्रमष्टम मानन्न रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे सतिनाम मंडल मंडनम। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। मनोज भाई है क्या? सरच्च शिखरमृष्टम मानन्न रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे स्त्रीनाम मंडल मंडलम। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद चंद्रमा की इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम तीर्थस्कंदे विरोधो संवादे द्वितीयोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतः तृतीयोऽध्यायम्। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव उवाच कथं स आगत्य पुरं स्वपित्रो चकर्षयाशं बलदेव संयुतं निपात्य तदरुपुत्थानाथं महतं वकर्षाद वसुमोजो सौरवयाम। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्हें शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपन्यम सकृतोक्तम भागीपत्य सौरिस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम पचोतो जरात। सांदीपानी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमर अमीरपुरी से लाकर दे दिया। समाहुत भीषम कन्याय श्रियम सर्वनेन भूषिजाम गांधर्व वृत्त्या मिशताम स्वभागम जेहे पदम मूर्धिन तत सुरपर्णम। भीष्म का नांदी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे ही हरण कर लिया जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। कुग्मुतो विंधसो दमित्वा स्वयंवरे नागने जीतामुह तदोग्निर्मानापि घृतो जाग्न्या जगने शतम शस्त्रभृतम स्वशस्त्रेयम। स्वयंवर में सात बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नागन जीती सत्ता से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। प्रियम प्रभुग्राज इव प्रयाय विद्रुताश्रितो धूत्रम यदर्थ व्रज याद्रवतम सगनो रुषाधम क्रीडान मुग्धो नुनोमयम वधुनाम। सन भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सतभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष काट कर लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मर्ग बना हुआ है। सूतम मृदेखम वपुषा ग्रसंतम दृष्टवा सुनवतितम तरित्रया आमंत्रिता सन शेषम दत्तवा तदत्तम पुरा विवेश। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर का सन भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्हें भौमासुर के पुत्र भगदत्त का उसका बच्चा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्रास्ततातरदेव कन्याम कुजेन दुष्टवा हरिमार्त बंधुअम उत्थाय सद्दो जगृहम प्रहर्षे विडानुगाहरत वलोकियम। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान प्रसन्न लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही सन भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। आहसाम मुहूर्तम एक समानागरेषु योषिताम सविधम जगृहे पानिन रूपम स्वामया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया।
तासव प्रत्यान जनादत्त तुल्यानि सर्वतम एककस्याम दश दश पुत्र विभुभूषया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमग्रदात शल दीन के रुतवम पुरम अजिगन्न सत्वयम दिव्यम सपुषाम तेज आदिशित। जब काल्यवान जरासंध और सालविदीप ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति देकर उन्हें संवरवाया था। शंबरम द्विदम बालम मुरम बलसुलमेव च अन्यानस्य दंतर वक्त्रात दीन वद्दक च घातियात। शंबर, द्विजित, बाणासुर, मूल, बलवल तथा दंत वक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया। अतते भ्रातृपुत्र नाम पक्ष्यपतितातन प्राण चचाल भूम कुरुक्षेत्रम पताकम बलेयम। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। स कर्ण दुशान स बलानम कुनमत्तरा पाकेन हत श्रियाशुषम स्योधनम सानुचरम शयनाम भानुमुर्व्याम नंदनम पश्यन्न। कर्ण, दुशासन और शकुनी के खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जान टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। या न भुवयाम शतपित्रो रो भारो इद्रो न भीष्मराजु भीमुलयम अष्टादशा होनियम को संदुषे सस्ते रास्ते बलम दुरुषम युधनाम। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। मितो दशशाम भविता विवादो मध्यमाता तर्गुलोचना नाम नेशाम वधुपायतना तनु मन्ये मधुरतो धरते स्वयं सम। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उसी से इनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। एवं सचि चैतन्य भगवान रसराज्य प्रसातपय धर्मजम नंदमास सुहदम साधु नाम वतर्म दर्शनम। यूं सोचकर सन भगवान ने युधिष्ठिर को अपने पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरायम धृतम पूर्ववर्षम साध्वे भीमुना सवे द्रोण्यवस्त्र छिन्नम पूर्ण भर्गवता धृतम। उत्तरा के उधर में जो अभिमन्यु ने पूर्व वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु सन भगवान उसे बचा लिया। अयाद्रवत्र सुत्तमश्यद्रोस्तोत्रिभियम सोपी शमानुजे रक्षण रेमे कृष्ण मनुव्रतम। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों के सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। सन भगवनापि विश्वात्मा लोकवेत पथानुगम सन कामान शिष्वे दुरतासक्तम सांख्यमास्तितम सन। विश्वात्मा सन श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार से भोग भोगे, किंतु साग्य की स्थापना करने के लिए उनमें भी कभी आसक्त नहीं हुए। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।